अल्काइंस क्या होते हैं? डेफिनेशंस लिखी ना परसों तरसों या कल टेस्ट दिया? हाँ बोलो। हाँ अनसेचुरेटेड होते हैं। और कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तुम्हारा डबल था, ट्रिपल हुआ है ना। चलो खैर, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। सही है। अब जैसे अल्केन में आपने देखा हेलोजन के साथ रिएक्ट होता है, तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। फिर हमने देखा अल्कीन्स में हेलोजन को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। और हमने वहां पर नीचे कह दिया था कि जब आप अल्काइन के साथ ये काम करोगे, हेलोजन ऐड करोगे, तो उसमें भी क्या होगा? एडिशन रिएक्शन ही होगा। तो अब हम उसको देख लेते हैं। इसको देखते हैं, आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ दरमियान क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। मेरा अब्दुल्ला, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, कार्बन कार्बन के ठीक है। दरमियान क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब जब इसके साथ अल्काइन जब मिलाया जाता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड चेंज होके क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। और वहां पर क्या अटैच हो जाती है? क्लोरीन। सही है। अब यहीं से आगे सीक्वेंस में जाएंगे हम। और सीक्वेंस में क्या होगा कि इसके साथ यही चीज आपके यहाँ पर लिखी हुई है और इसके साथ दोबारा क्लोरीन जाएगा। तो वो जैसे अल्केन पहले इथाइन था, अब यहाँ पे क्या बन गया? इथीन बन गया। क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। तो अब दोबारा क्लोरीन इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके किस में ले जाएगा? सिंगल बॉन्ड में ले जाएगा। और जब वो सिंगल बॉन्ड में लेके जाएगा तो उसके साथ दो और क्लोरीन के एटम्स जुड़ जाएंगे। यानी आपके पास ये क्या बनेगा? ये बनेगा C2Cl4 और H2। ठीक हो गया। और इसको नाम क्या देते हैं? क्योंकि 4 क्लोरीन के एटम है तो इसे हम कहते हैं टेट्रा क्लोरो। और किस में जुड़े? और CH2 क्या होता है? इथेन होता है। इथेन होता है तो इसमें टेट्रा क्लोरो इथेन आ जाता है। सही है। सही। ठीक है साहब। अच्छा, अब चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ, वो KMnO4 वाली प्रॉपर्टी। KMnO4 में भी एल्काइंस जो हैं वो डिल्यूट अल्कलाइन एको सोल्यूशन के साथ नहीं रिएक्ट करते, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है KMnO4 का उसके साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्जेलिक एसिड देते हैं। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड क्या चीज होती है? ऑक्जेलिक एसिड आप लोगों ने अगर फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे तो वहां पे थे, अभी नजर आते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं। तो इसके फर्स्ट 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो पहले ट्रिपल बॉन्ड में आकर जुड़ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला में देख लेते हैं ये रिएक्शन। ये उन्होंने तो सामने सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, आगे हम इसका स्ट्रक्चरल केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि पहले क्या है? पहले ये आपका इथाइन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। अब जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में H2O के साथ इसको शामिल करते हैं, इसको डिल्यूट करते हैं, तो क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH के कितने आके एटम जुड़ जाते हैं? 4 ग्रुप्स आके उसके साथ अटैच हो जाते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल रह गया। अब इसी से आगे, यहीं से आगे क्या होगा? ये रिएक्शन होगा और आपके ये ब्रेक होके क्या बनेगा? ये आपका ग्लाइऑक्सल या ऑक्जेलिक एसिड आ रहा है और इसी के साथ मजीद O जो है वो रिएक्ट करेगी और आपके पास ये वाला जो है ये ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। ठीक है। लास्ट वन जो है, अब इसी को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और आपको मजीद दिखाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ये पूरा हो गया। सही है। तो ये लास्ट वाला आपका क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी नहीं देता, आपको कह देता है कि अल्काइंस से किस तरह ऑक्जेलिक एसिड बनता है, तो उसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे। ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है। ठीक है। है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कल आप इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज करके आनी है। आप उसे टेस्ट कहें ना कहें, जबानी करनी है, जो मर्जी समझे, लेकिन मैंने वो लिखवानी है। ठीक है। अभी जिनका टेस्ट ठीक नहीं हुआ वो दें दोबारा करके। और अब्दुल्ला, तुमने भेजा नहीं मुझे टेस्ट?